नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आर्टिफिशियल रेन पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में सीपीसीबी, आईएमडी, सीएक्यूएम की वैज्ञानिक विशेषज्ञ की राय संसद में साझा की और दिल्ली सरकार को भी भेजी थी। उसमें लिखा था कि सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं है और कृत्रिम वर्षा से केमिकल से लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। इसके बावजूद रेखा गुप्ता सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की सर्कस पर दिल्ली वालों का पैसा क्यों बर्बाद किया? शीडिंग को आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना पर विशेषज्ञ राय मांगी। प्राप्त विशेषज्ञ राय निम्नलिखित है, सुनिए। इस क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बनते हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण निचले बादल बनते हैं तो वे आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक वर्षा करते हैं, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊंचे बादल जो आमतौर पे 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, विमान की सीमाओं के बाहर होते हैं, इसलिए क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। इसके अलावा प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष बादल स्थितियां जरूरी होती हैं, जो दिल्ली की ठंडी और सूखी सर्दियों के महीनों में उपलब्ध नहीं होती। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप प्रवक्ता ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी। ज्ञानेंद्र जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्ते। ज्ञानेंद्र जी, सौरभ भारद्वाज ने पीसी करके कहा है कि कृत्रिम बारिश संभव नहीं थी, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली वासियों का पैसा है वो खराब किया है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है पूरी तरीके से एक नौटंकी सरकार है जी। पूरी की पूरी सरकार ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर्कस कंपनी चला रहे हो। इन्हें कुछ भी नहीं पता। पिछले 8 महीने से लगातार दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हैं। काम के नाम पे सरकार जीरो साबित हुई है। अब जब इन्होंने कहा कराएंगे, पहली बात तो जब हमारी सरकार थी अरविंद केजरीवाल जी की, हम कहते थे कि क्लाउड सीडिंग कराओ, क्लाउड सीडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हम 8-9 साल तक लगातार इनसे कहते रहे, लेकिन इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमें इजाजत नहीं दी। अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इन्होंने बोला कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। कि क्लाउड सीडिंग के बारे में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट टेबल हुई, जो देश के प्रमुख साइंटिस्टों ने, जिसमें आईएमडी के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट शामिल थे, उसमें आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट शामिल थे, आईसीएमआर के साइंटिस्ट शामिल थे। इन सब लोगों ने एक बनाया कि क्लाउड सीडिंग जो है वो उस समय नहीं हो सकती कि जब सर्दी का मौसम हो, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए पूरे का पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस है। और साइंटिस्टों ने कहा, लेकिन ये रेखा गुप्ता की सरकार ने, मनिंदर सिरसा ने, क्योंकि अनपढ़ों की सरकार है, पढ़े लिखों की सरकार तो है नहीं, जाहिल लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो इन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि पर्यावरण पे बहुत काम कर रहे हैं, कल इन्होंने कहा, परसों कहा कि हम दिल्ली में 2 दिन क्लाउड सीडिंग कराएंगे, हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे आईटी का। और कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई। इन्होंने पता नहीं कहाँ प्लेन उड़ा दिए, कहाँ कर दिया, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर दिया। पूरी दिल्ली में हम घूम लिए, पूरी दिल्ली में घूम घूम के, और जहां जहां इन्होंने पॉइंट्स कहे थे कि करोल बाग के एरिया में होगी, बुराड़ी के एरिया में होगी, मयूर विहार के एरिया में होगी, हम सब जगह गए, हमारे लोग गए पार्टी के। हमने देखा पानी की एक भी बूंद नहीं पड़ी। अब आपने सरकारी पैसा भी खराब कर दिया, आपने करोड़ों रुपए इसमें फूक भी दिए, दिल्ली के लोगों को कुछ मिला नहीं। और साइंटिफिक रिसर्च ये कह रही है कि क्लाउड सीडिंग इस वेदर के अंदर पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब 12वीं पास इन्होंने वो बना दिया पर्यावरण मंत्री, उसको कुछ पता नहीं। अब साइंटिस्टों ने उसको क्या समझाया और उन्होंने क्या सुना, ये तो अलग बात है, लेकिन दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। दिल्ली के लोगों को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है और दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन के मामले पे पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। किस तरीके से पॉल्यूशन को जो नापने वाले सेंसर्स हैं, जो स्मोक टावर्स लगाए हैं, उन पे ये जाके पानी छिड़कते हैं
ताकि उसकी रीडिंग कम आए, ताकि दिल्ली के लोगों को और दुनिया के लोगों को बताया जा सके कि दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। बिल्कुल फॉर्जरी कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं कि आप जब स्मोक टावर जहाँ पे लगे हुए, जहाँ सेंसर्स लगे हुए, वहां पे अगर आप पानी छिड़कोगे तो आपका जो पॉल्यूशन लेवल है कम ही दिखाएंगे। फिर दूसरा, इनका हमने झूठ पकड़ा कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि हमने यमुना जी साफ कर दी, और यमुना जी के साथ ही इन्होंने मोदी जी की छठ बनाने के लिए आर्टिफिशियल वहां पे इन्होंने तालाब बना दिया, और वहां पे जो गंगा का पानी जा रहा था उसकी लाइन को पंचर करके वहां से पाइप डाल के मोदी जी के लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल यमुना बनाने की कोशिश करी, और वो जब हमने एक्सपोज कर दिया तो मोदी जी भी भाग गए छठ करने से। तो पूरी की पूरी एक फ्रॉड सरकार, पूरी की पूरी फ्रॉड लोगों की सरकार चल रही है दिल्ली में। हर चीज में फ्रॉड ढूंढते हैं, हर चीज में स्कैम करते हैं। दिल्ली के लोगों को 8 महीने में इनकी असलियत पता चल गई कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना। ये पूरी की पूरी एक नौटंकी सरकार है। जैसे एक सीरीज आई थी फुलेरा की पंचायत, तो दिल्ली की सरकार भी ऐसे लग रहा है जैसे फुलेरा की पंचायत की तरह चल रही है। जी ज्ञानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते हैं, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि सर्दी के मौसम में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है, क्योंकि जो केंद्र ने विशेषज्ञों की राय थी वो दिल्ली सरकार को भी भेजी है, जिसमें साफ कहा गया है कि सर्दियों के अंदर कृत्रिम बारिश संभव नहीं है। और सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली वासियों का पैसा खराब किया है रेखा गुप्ता सरकार ने, और बड़ा हमला किया है सौरभ भारद्वाज ने। और आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं है, और ये भी कहा है कि उसके केमिकल से लोगों को कई बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कृत्रिम बारिश से जो केमिकल इस्तेमाल होता है उससे गंभीर बीमारियां दिल्ली वासियों को हो सकती हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी। खेमचंद जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। सौरभ भारद्वाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि सर्दियों में कृत्रिम वर्षा हो ही नहीं सकती और दिल्ली वासियों का पैसा खराब किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सौरभ भारद्वाज अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं। पहले कभी वो कहते थे कि मैं जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर मशीन है, मैं उसका इंजीनियर हूँ। फिर कहते हैं कि मैं मौसम विज्ञानी हूँ। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक और मीडिया में हाईलाइट पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए उजलू बयान देते हैं। इन्होंने यमुना जी के पानी के लिए उजलू बयान दिया, लेकिन सच्चाई ये निकली कि यमुना जी का अच्छा था और उसमें हमारे इलाकों पूर्वांचलियों ने डिप किया, मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें अर्घ दिया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उस महोत्सव में शामिल हुए। मैं खुद यमुना जी के किनारे गया, मैंने खुद यमुना जी के पानी का आचमन लिया। तो वहाँ जब लोगों ने यमुना जी के पानी में वहां पर मनाया तो उसके बाद 2-3 दिन गायब रहे। अब वो अपनी कमेंट किस पे दे रहे हैं? वो कृत्रिम बारिश पे दे रहे हैं। कृत्रिम बारिश करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एंगेज की है, टेक्नोलॉजी हायर की है, और टेक्नोलॉजी भी किसकी है? हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशन की, IIT की टेक्नोलॉजी है। IIT के टेक्नोक्रेट्स उसको ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि वो एक्सपेरिमेंट आज नहीं तो कल पूरी तरीके से सफल होगा। जब एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो जब भी प्रदूषण जिस एरिया में जहाँ हॉटस्पॉट रहेंगे तो वहाँ इस कृत्रिम बारिश की उस प्रदूषण को कम करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा एरिया है और इस बड़े एरिया में कई ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप ग्राउंड से उनको कंट्रोल ऑलमोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर से बारिश होती है, पानी गिरता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल हैं या फिर जो प्रदूषण के पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सौरभ जी वो कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल है, यंग हैं, और उनको सोच समझ के बयान देने चाहिए कि जब इसमें प्रोफेशनल और हमारे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के टेक्नोक्रेट शामिल हो रहे हैं तो उस पर इतनी हल्की प्रतिक्रिया देके कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। खेमचंद जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, सौरभ भारद्वाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है रेखा गुप्ता सरकार पर। उन्होंने कहा है कि सर्दियों में कृत्रिम बारिश संभव ही नहीं है। पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशे के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कारों से भरी मात्रा में स्मैक और गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग
1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार नशा मुक्त समाज के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में एसीपी संजय सिंह और एएनएस इंचार्ज की टीम गठित की गई थी। 27 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि छठ पूजा के दौरान अधिकांश पुलिस बल ड्यूटी में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए 2 गाड़ियां भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर दिल्ली आ रही हैं। सूचना के अनुसार आरोपी मोहम्मद अमान और अरीब Hyundai i20 कार में स्मैक लेकर आ रहे थे, जबकि उनके साथी नादिर खान नवीर आदि Hyundai औरा कार में गांजा लेकर दिल्ली की ओर आ रहे थे। सूचना के आधार पर गाजीपुर बॉर्डर पर जाल बिछाया गया। पुलिस टीम ने दोनों गाड़ियों को रोककर तलाशी ली। Hyundai औरा से 5 बोरों में 121 किलो 58 ग्राम गांजा बरामद हुआ। Hyundai i20 से 600 ग्राम स्मैक हीरोइन मिली। पुलिस ने दोनों गाड़ियों के 7 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इनसे जुड़े अन्य सप्लायरों और ग्राहकों की तलाश में लगी है। अधिकारियों ने बताया कि इस ड्रग्स नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पूछताछ और छापेमारी जारी है। दिल्ली के देवली इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संगम विहार से भाजपा विधायक और उनके सहयोगी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला राजनीतिक होने के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। आसपास खड़े लोगों के मुताबिक झगड़ा किसी विवाद को लेकर शुरू हुआ था, जो कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि घटना में संगम विहार से भाजपा विधायक भी शामिल थे, जिनके समर्थकों ने मौके पर हाथापाई की। वीडियो सामने आने के बाद अब लोगों में गुस्सा है और सोशल मीडिया पर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई यूजर्स ने ट्वीट कर पूछा है कि जब पुलिस मौके पर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत कुंज इलाके में हुई एक ब्लाइंड स्नैचिंग की गुत्थी को मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स को गिरफ्तार कर उनके पास से छीना गया मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे वसंत कुंज के करीब चौक के पास 2 बदमाशों ने एक महिला का मोबाइल फ़ोन झपट लिया और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मामले की शिकायत मिलने के बाद थाना वसंत कुंज साउथ की टीम ने तेज़ी दिखाते हुए जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फुटेज में 2 युवकों को एक काली बजाज पल्सर बाइक पर आते जाते देखा गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दोनों आरोपियों शुभम उर्फ गोविंदा और राहुल, दोनों निवासी महिपालपुर, को रंगपुरी पहाड़ी इलाके के मंगल बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से पीड़िता का मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है, जो राहुल की मां के नाम पर पंजीकृत है। गिरफ्तार आरोपी शुभम पहले भी चोरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के 7 मामलों में शामिल रहा है, जबकि राहुल पर 4 आपराधिक केस दर्ज हैं। दोनों महिपालपुर इलाके के रहने वाले हैं और आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा तो नहीं है। पुलिस स्टेशन पश्चिम बिहार पूर्व की एक गश्त टीम ने, जिसमें एससी यशपाल और एससी कुलदीप शामिल थे, पश्चिम बिहार के इलाके में नियमित गश्त कर रहे थे। टीम ने 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल के पास संदिग्ध तरीके से खड़े देखा। जब उनकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की गई तो दोनों ने अचानक मोटरसाइकिल शुरू की और भागने का प्रयास किया। हालांकि सतर्क पुलिसकर्मियों ने तेजी से घेराबंदी की और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उनकी पहचान सुनील, खत्री और अमित के रूप में हुई है। उनकी तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जब उनसे मोटरसाइकिल के लिए वैध दस्तावेज पेश करने को कहा गया तो दोनों ऐसा करने में विफल रहे। जिप नेट के माध्यम से सत्यापन करने पर वाहन चोरी का पता लगाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल को केस प्रॉपर्टी के रूप में जब्त कर लिया गया है। डीसीपी के नेतृत्व में सभी कर्मियों को असामाजिक तत्वों के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने के लिए सक्रिय रूप से जानकारी दी गई है। गश्त तेज कर दी गई है, पुलिस की उपस्थिति स्पष्ट कर दी गई है और प्रत्येक बीट स्टाफ को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी का काम सौंपा गया है। न केवल कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना बल्कि सार्वजनिक आश्वासन भी सुनिश्चित करना।
आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर एमसीडी में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि 23 अक्टूबर 2025 को के ब्लॉक रामा विहार मुंडका में 6 वर्षीय प्रियांशी पुत्री मनोज की मृत्यु के जिम्मेदार एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार है। नारंग ने बताया कि मुंडका में लगभग 7 फीट पानी भरा है, जिस कारण उस पानी में डूबने से बच्चे की मृत्यु हुई। वहीं नारंग ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार समय रहते वहां से पानी निकलवा देती तो बच्ची की पानी में डूबने से मौत नहीं होती। देखिए 6 वर्ष की बच्ची थी प्रियांशी जिसका नाम था, और 6 वर्ष की बच्ची एक मासूम सी बच्ची जो 2nd क्लास में जाती थी, ये 7 फुट पानी जो बारिश का पानी एकत्रित है उसके अंदर डूब के मृत्यु हो गई। 7-7 फुट पानी इकट्ठा है। बिलसवा का पहाड़ को काट के यहाँ पर पहाड़ बनाए जा रहे हैं, मकानों के नीचे बेड बनाए जा रहे हैं। लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए, मकान छोड़ के लोग किराए पे रहने लग गए। बीचों बीच मकान है, आप देखो ये सारे मकान वाले लोग मकान छोड़ चुके हैं। हालात इतने बुरे हैं। एक तरफ आप स्वच्छता अभियान की बात करते हो, एक तरफ कहते हो अब दिल्ली के अंदर कहीं जल भराव नहीं है। ये आपकी पोल खोल है। हमने मुख्यमंत्री को, राजा इकबाल सिंह जी को जो महापौर है और कमिश्नर को एमसीडी के, इनको एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के अंदर हमने डिमांड करी है कि एक पानी तुरंत प्रभाव से यहां से पंप लगा के निकाला जाए, क्योंकि आपका अपना विधायक है बीजेपी का गजेंद्र दलाल जो मुंडका से विधायक है, वहां पर हालात आपकी विधानसभा के अंदर हालात ऐसे। एक बात। दूसरी बात, बिलसवा के जो कूड़े का पहाड़ आप काट के यहाँ पे ये कहते हो वहां पे बिलसवा में जाके कि यहाँ तो ये तो डायनासोरों की तरह लुप्त हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। क्या ये आप नए नए डायनासोर के अंडे डाल रहे हो जगह जगह पर, तो और पहाड़ बनाए जा रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी और नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनना चाहिए। देखिए 6 वर्ष नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक वांटेड बदमाश घायल हो गया, जबकि पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर बदमाश की गोली लगी, जिससे उसकी जान बच गई। जानकारी के मुताबिक स्पेशल स्टाफ की टीम एसीपी ऑप्स की देखरेख में इलाके में रात करीब 2 बजे गश्त कर रही थी। इसी दौरान जीरो पुश्ता के पास बिजली घर के नज़दीक पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। रोकने पर युवक ने अचानक पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने दोबारा गोली चला दी। ये गोली सिपाही परमजीत की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली बदमाश की टांग में लगी और वह गिर पड़ा। पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान 21 साल के इमरान उर्फ काला के रूप में हुई है, जो जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम का रहने वाला है। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि वो जिस बाइक पर था वो ज्योति नगर थाने के इलाके से चोरी की गई थी। दिल्ली में आप एक ही जगह भारत की संस्कृति, स्वाद और संगीत का संगम देखना चाहते हैं तो 1 नवंबर को लाल किला पहुंचिए। दिल्ली सरकार आगामी 1 नवंबर को दिल्ली फाउंडेशन डे का आयोजन लाल किला पर करने जा रही है। दिल्ली के अलावा यहां पर 9 और राज्यों के फाउंडेशन डे का आयोजन होना, यानी लाल किला 1 नवंबर को सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनेगा। अधिकारियों के मुताबिक आगामी 1 नवंबर को पहली बार दिल्ली का अपना लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक में दिल्ली के लोगों को लेकर चर्चा भी हुई है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन होगा। इसमें अन्य राज्यों का फाउंडेशन डे भी, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश के फूड स्टॉल भी लगेंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक झलकियां भी दिखेंगी। देश भर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो कि आपको बता दें, दिल्ली के अंदर जो गाड़ियाँ होती हैं उनको पहचान देकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर रिटेल स्टोर तक बेच रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाली एक नामी कंपनी ने खुलासा किया है, दावा किया है कि यह गिरोह ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे काले धंधे को अंजाम दे रहा है, इसलिए चोरी की गाड़ी की पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी गैंग की तरफ से 5 लग्जरी गाड़ियाँ उसे बेची गई जो उसके पास मौजूद हैं। जो है ऑनलाइन जो चोरी की गाड़ियाँ उसे बेचता था और बगैर किसी डर के ये ऑनलाइन चोरी की गाड़ियां बेचा करता था। इनके साथ और भी गैंग मेंबर है जिनको ढूंढा जा रहा है, पता लगाया जा रहा है।
दिल्ली में चुनाव आयोग ने 12 नगर निगम पार्षदों के खाली पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। अधिसूचना जारी होने और नामांकन शुरू होने की तिथि 3 नवंबर और मतदान की तिथि 30 नवंबर है। वहीं मतगणना 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली एमसीडी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वासियों को ना तो 2500 रुपये दिए हैं और ना ही दिवाली पर सिलेंडर देकर अपने वादे को पूरा करा है। इसलिए दिल्ली एमसीडी में 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर आम आदमी पार्टी को ही जीत मिलेगी। आपको बता दें कि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसका नाम जल्दी ही सामने आएगा। 12 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और निगम की 12 सीटें। मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता पूर्ण तरीके से भाजपा से बदला लेगी। उनके अकाउंट में 2500 रुपये नहीं आए जो कि मोदी जी ने वादा किया था। उनका होली और दिवाली सिलेंडर मुफ्त नहीं आया जो कि जेपी नड्डा जी ने वादा किया था। और हर महीने 500 रुपये का सिलेंडर आना था, वो भी नहीं आया। साथ में ना वृद्धा पेंशन शुरू हुई, कोई नई स्कीम्स चालू नहीं करी दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली के अंदर लबालब जल भराव हुआ, दिल्ली के अंदर बाढ़ भी आई और दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है बिल्कुल नाकाम दिल्ली सरकार है ये। इन्होंने एमसीडी और दिल्ली सरकार में आके कोई काम नहीं किया और सबने देख लिया दिल्ली की जनता ने कि इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए थे वो रेखा गुप्ता सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही है। और मुझे लगता है कि इस बारी दिल्ली की जनता पूर्ण तरीके से इन 12 की 12 सीटों पे बदला लेगी और आम आदमी पार्टी को 12 की 12 सीटें जितवाई। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ बारिश चोरी को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने पार्लियामेंट स्टेट पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ बारिश चोरी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। इस अवसर पर अक्षय लाकड़ा ने कहा कि दिल्ली में 1.25 करोड़ रुपए की बारिश चोरी हो चुकी है। कानपुर से जहाज उड़ता है दिल्ली के लिए क्लाउड सीडिंग के नाम पर और फिर भाजपा सरकार उसके लिए बड़े विज्ञापन देती है कि 15 से 20 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर बारिश होगी और प्रदूषण से निजात मिलेगी, पर पूरी दिल्ली में इस प्रकार कहीं भी बारिश देखने को नहीं मिली है। इसलिए इस बारिश चोरी के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करवाने आए हैं। इस दौरान अक्षय लाकड़ा ने मांग करते हुए कहा कि हम दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार के वो लोग जो इस बारिश की चोरी में लिप्त हैं उन पर जल्द से जल्द जांच बिठाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी ये अपील की है कि वो इस प्रकार के कृत्य कर दिल्ली वासियों को गुमराह ना करे और जल्द से जल्द प्रदूषण से राहत देने के लिए कदम उठाए। दिल्ली के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की बारिश चोरी हो चुकी है। कानपुर से हवाई जहाज उड़ता है, दिल्ली के बादलों के अंदर क्लाउड सीडिंग के नाम पर भाजपा सरकार ने उसको एडवर्टाइज किया कि 15 मिनट से 4 घंटे के अंदर दिल्ली में झमाझम बारिश होगी और प्रदूषण से निजात मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी पूरी दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिला। ये बारिश चोर, बादल चोर कौन लोग थे, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट में आए हैं थाने में अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि जो बारिश चोरी की हमारी आरोप है उसका जो लोग उसके लिए जिम्मेवार उन पर आप तुरंत कार्रवाई करो, उनको गिरफ्तार करो, ताकि दोबारा जब रेखा गुप्ता की सरकार ये क्लाउड सीडिंग करवाए तो कम से कम ये चोर दोबारा बारिश चोरी ना करे और हमें प्रदूषण से निजात मिल सके। और आपको बता दें दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने रेखा गुप्ता सरकार पर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत है बारिश चोरी की और ये शिकायत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत है बारिश चोरी की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था कि 15 से 20 मिनट के अंदर बारिश होएगी, लेकिन अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है। बारिश चोरी की शिकायत दर्ज कराई है अक्षय लाकड़ा ने। और आपको बता दें और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय लाकड़ा जी। जी अक्षय जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी जी सर, धन्यवाद। आपने शिकायत दर्ज कराई है बारिश चोरी की, क्या मामला है और कैसी बारिश की चोरी? सर, बारिश की चोरी ऐसे होती है कि कानपुर से एक हवाई जहाज उड़ाते हैं और 1.25 करोड़ रुपए दिल्ली टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर दिया गया और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कर देते हैं और फिर बहुत जल्दी एक होड़ मचती है आपस में दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच कि सबसे पहले प्रेस रिलीज कौन देगा, सबसे पहले मीडिया में ट्वीट कौन करेगा, अपडेट कौन देगा। तो वो कहते हैं कि 15 मिनट से 4 घंटे में बारिश होगी दिल्ली में।
लेकिन 24 घंटे में अगर दिल्ली में मैं देखूं, मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, तो यहाँ पर एक बूंद बरसात नहीं हुई दिल्ली के किसी भी कोने में। जी। तो आज तमाम दिल्ली के अलग अलग कोने के हम लोग जो थे युवा कांग्रेस के, हम लोग गए और उन्होंने कहा कि भैया वो 1.25 करोड़ की बरसात करवा दी थी, वो चोरी हो गई है, उस चोर को पकड़ो। जी। क्योंकि अगली बार दोबारा ये ऐसी बरसात करवाएंगे, फिर दोबारा ये बरसात चोरी हो जाएगी, जी। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जी। तो वो चोर पकड़ना बहुत जरूरी है, जी। इसलिए आज हम नहीं किया। अक्षय जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।